नमस्कार, राधे राधे। आज की कक्षा में हम हिंदी काव्य का पाठ 6 यमुना छवि समझेंगे, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कबहू होत सचंद कबहू प्रकटत दुरी भाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कई तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले। कई बाल उड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कई अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शब्दों के अर्थ की। चंद, चंद का मतलब यहाँ पर चंद्रमा, प्रकट निकलना, दूरी छिपकर, पवन गमन हवा के प्रवेश करने के कारण, साजत शोभित, शशि चंद्रमा, दूरी छिपकर, शशि चंद्रमा अनुराग, प्रेम जमुन जमना, लोटत लोटना, डोले डोलना, तरंग लहरे, डोर रस्सी, हिंडोरनी हिंडोला। बालगुड़ी, बालगुड़ी का मतलब बालक की पतंग। नभ आकाश, उड़ी उड़ना, सोहत सुंदर, धावती दौड़ती। कई अवगाहत, अवगाहत का मतलब होता है स्नान करना। डोलत डोलना, ब्रज रमणी, ब्रज की जो बालिकाएं हैं, स्त्री हैं। आवती स्नान करती। इन पंक्तियों में हवा से हिलते यमुना जल के डोलते चंद्रबिंब का सुंदर चित्रण किया गया है। कबहू होत सचंद कबहू प्रकटत दुरी भाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। हवा चलने के कारण पानी में चंद्रमा की परछाई अनेक रूप धारण करती है। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कई तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलौले। सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है और रूप धारण करती है। कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है और कभी छिप जाता है। हवा के कारण चंद्रमा की हिलती हुई परछाई ऐसी लगती है जैसे चंद्रमा से परिपूर्ण होकर, चंद्रमा जो है प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में लौटता हुआ घूम रहा हो, अर्थात तरंग रूपी रस्सियों के कारण। तरंग रूपी, डोर का मतलब क्या होता है? रस्सी। तरंग रूपी रस्सियों के कारण हिंडोले में गतिशील हो रहा हो। कई बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कई अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। अर्थात किसी बालक की पतंग आकाश में इधर उधर दौड़ती हुई सुशोभित हो रही हो, अथवा कोई ब्रज युवती जल में स्नान करती एवं डुबकियां लेती हुई, अर्थात जल विहार करती हुई घूम रही हो।